हैं जो दूर से नसीरपुर से और इंदिरा पार्क, कमल पार्क तक सफाई। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने घर की तैयारी कर ली, घर के लिए। प्रसन्न होते हैं भगवान का जो काम है वो काम नहीं होगा तो वो वहाँ बीमारी लगनी शुरू हो जाएगी। जय माता दी, जय बद्री विशाल। कैसे हैं आप सब लोग? परमपिता परमेश्वर की कृपा से सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे जैसे कि मैं रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग शुरू करते हैं सुबह के 6 बजे से, क्योंकि आपको पता ही होगा कि डेली मैं अपनी योग कक्षा में आती हूँ। तो आज मैं आई हूँ, आज मैं भी थोड़ा लेट ही आई थी क्योंकि कल बारिश की वजह से सब लोग लेट सेट ही आए हैं। तो आज चलिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हमारी कक्षा में आज द्वारिका से हमारे सीनियर मलिक जी कक्षा में आए हैं। तो कुछ स्वास्थ्य संबंधी कुछ ज्ञान वर्धक बातें इनसे सुनते हैं। तो ये सभी साधक तकरीबन आ चुके हैं और मलिक जी को, ये हमारे सीनियर मलिक जी और ये हमारे साधक हैं। और मैं भी अपनी कक्षा से आ चुकी हूँ, उधर से भी गुप्ता जी की कक्षा से भी सभी तकरीबन आ चुके हैं, क्योंकि कल आपको जैसे पता होगा बारिश थी, तो बारिश की वजह से लोग आज साधक काफ़ी कम आए हुए हैं। तो चलिए बने रहें, सुनते हैं मलिक जी से कुछ स्वास्थ्यवर्धक ज्ञानवर्धक बातें। पिछली बार भी समझाया था, आप भी थे वहीं, आप बनता है थोड़ा हम लोगों का। चलिए आ जाइए, बड़े भाग्य मोरे जी को आ जाओ ना, आ जाओ मोरे जी, पवित्र नहाया नहीं बोल रहे, आ जाओ मोरे जी, आ जाओ, बात मान लो। अरे आओ तो सही। सीनियर है। दूसरे सभी लोगों को ये बड़ी खुशी होनी चाहिए, सर जी का जैसा नाम है वैसा पद भी मिला है। रतन मलिक जी तो पूरे हमारे मंडल के मालिक हैं और इनके एक एक हम वचन को सदवचन बांधते हुए अपने जीवन में ये अगर हम जाने तो पूरा विश्व आज गीता के बारे में पढ़ रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है। हम हमारे अपने देश की, अपने भगवान कृष्ण की दी हुई चीज़ है, हम ही उससे वंचित रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं, ये तो सम्मान तो हम शक्ति का मोरिया जी अपने लोग बहुत सारे लोग हाथ लगा लें, फोटो ले लीजिए। अब बहने आ जाए। वहाँ का जो काम है वो काम नहीं होगा तो वो वहाँ बीमारी लगनी शुरू हो जाएगी। वो हमें कैसे पता लगेगा? हमें थोड़ी पता लगेगा, हमें तो पता लगेगा नहीं। तो वो बीमारी कहीं पर 1 साल में, कहीं पर 6 महीने में, कहीं पर 10 साल में, वो 20 साल में बाहर आएगी। जब उसके लक्षण आएंगे बाहर, जब आएंगे, जब हमें पता लगेगा बीमारी ये होगी बीमारी। अब हम दवाई लेंगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते, बीमारी तो होगी है, यानी कि वो भाग कमजोर होने से वो बीमारी आ चुकी है। तो अब आप क्या करोगे? अब तो डॉक्टर के पास जाओ और कोई इलाज है नहीं। अब इस चीज का ये ज्ञान आपको नहीं है तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते आप। ऐसे ही चलता रहेगा, हर एक दिन बीमार हो जाओगे आप, दूसरी दुनिया की आप दवाई ले लोगे। तो ये 8 टाइप की प्रकृति है भगवान की, ये 8 की प्रकृति है। प्रकृति ने फिर 3 गुण बनाए। प्रकृति के 3 गुण है जिनसे शरीर बना था, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। ये तो सुना होगा ना ये बात, इन्हीं से फिर शरीर बना है। ये कोई ऐसे शरीर नहीं बन सकता जिसमें ये ना होंगे। सतोगुण को आप ये कह सकते हो जो अच्छा काम होता है, जो बुरा काम होता है, जो सबको अच्छा लगता है। रजोगुण वो होता है जो काम, क्रोध, लोभ, लालच, ये सारी चीजें होती है जिसमें बुरा भी होता है, सब कुछ अच्छा भी होता है। फिर तमोगुण होता है जो ऐसा होता है जो दूसरे का नाश करने वाला हो और अपना भी नाश करने वाला हो। जो भी वो करता है, जो वो सोचेगा, जो करेगा, वो तमोगुण के कारण अपना भी नाश करेगा, दूसरे का भी नाश करेगा। जब मैं किसी का मर्डर कर दूंगा तो अपना भी नाश तो करूंगा ना साथ में। मेरा भी तो, मेरे को कह दो नहीं, सारी उम्र कह दूं जाऊंगा मैं, और उसका नाश कर दिया, उसका भी नाश कर दिया। तो आपके लिए बुरा सोचूंगा, बुरा कर्म करूंगा, उसका फल मुझे भी मिलेगा। तो ऐसे करके ये प्रकृति बनाई। आप ही कर लो, कर लो, आप नहीं करवाता थे। मैंने पिछली बार भी समझाया था, आप भी थे वहीं, आप बनता है थोड़ा हम लोगों का। चलिए आ जाइए, बड़े भाग्य मोरे जी को आ जाओ ना, आ जाओ मोरे जी, पवित्र नहाया नहीं बोल रहे, आ जाओ
मौर्य जी आ जाओ, बात मान लो। अरे आओ तो सही। अरे आप सीनियर है। दूसरे सभी लोगों को ये बड़ी खुशी होनी चाहिए, सर जी का जैसा नाम है वैसा पद भी मिला है। रतन मलिक जी तो पूरे हमारे मंडल के मालिक हैं और इनके एक एक हम वचन को सद वचन बांधते हुए अपने जीवन में ये अगर हम जाने तो पूरा विश्व आज गीता के बारे में पढ़ रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है। हम हमारे अपने देश की, अपने भगवान कृष्ण की दी हुई चीज है, हम ही उससे वंचित रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं। ये तो सम्मान तो हम शक्ति का मौर्य करते जी हैं। आपके लोग बहुत सारे लोग हाथ लगा लें, फोटो ले लीजिए। अब बहने आ जाए। स्वार्थ को छोड़ना। और कोई चीज़ होगी, एक बस में जाओ तुम भी, बस में आई सारे खड़े हैं तो सबसे पहले भागने की कोशिश करेंगे मैं अच्छी सीट ले लूँ। ये स्वार्थ को छोड़ना इतना आसान है? कहीं भी हो मैं पहले सोचता हूँ मैं लाइन तोड़ के मैं आगे चला जाऊँ। हैं इतनी लंबी लाइन में कैसे, और कोई तरीका है आपके जाने का? ये क्या है? अरे तो आप कितने लोगों की बददुआएं लेके जाओगे आगे? वो देख रहे हैं कि ये आदमी आगे जाया है, वो सब की सब बददुआएं मिलकर काहे के दर्शन हुए अगर आपके इतनी से दोष भी नहीं। अरे तुम इतने दिन से तीर्थ यात्रा कर रहे हो, इतने दिन से मंदिर में जा रहे हो, इतने दिन से पूजा कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे? क्या तुम्हारे मन में कोई बदलाव आया? नहीं आया तो फिर कहीं है वहीं का वहीं है। सत्संग के बगैर ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बार बार सत्संग सुनोगे जब जाके कान पे असर आएगा, जब जाके मार हजार कोई कर्म छिपैना सब देख रहा करता रे, कोई कर्म छिपैना सब देख रहा करता। ओ गंगा नान से पाप कटे ना जब जय गोते। अरे इसका मतलब समझ लो पहले, गंगा नहाने से पाप कटे ना, मतलब हम ये सोचते ना गंगा नहाने पाप कट जाएंगे, वहाँ ये सुनते आए ना, सारे संसार में यही बात फैली हुई है कि गंगा नहाने से पाप कट जाते हैं। पाप का मतलब है पूरे कर्म जो मैंने कर रखे हैं वो कट जाते हैं, यानी कि मेरे दुख जाते हैं। तो ये सत्संग का ही माध्यम है, अच्छे साहित्य का ही माध्यम है, अच्छे लोगों के बीच में बैठ कर हम बहुत कुछ ज्ञान की बातें सीखते हैं और बहुत कुछ अनजाने में हम गलतियां कर पाते हैं, जिससे हमारा जीवन कष्टमय दुखमय हो जाता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए हम एक बार पुनः आपके मलिक साहब के चरणों में आशीर्वाद के लिए प्रेरित होंगे कि अपना सहयोग और ये अपना आशीर्वाद हमें इसी तरह देते रहें। नेक्स्ट इस शनिवार के बाद नेक्स्ट उन्होंने दुर्गा पार्क में बोला है, तो इस शनिवार को आप लोग हाँ नेक्स्ट इस आने वाले शनिवार को भाई विजय की कक्षा में हाँ पार्क में सभी उपस्थित हो। 6 बजे का ही समय, हाँ 6 बजे का समय, ताकि लोगों का समय भी बर्बाद ना, उसी समय में सर का कार्य भी हो जाए, दो अच्छी बातें हमें सीखने को मिल जाए। तो पुनः एक बार मलिक साहब के चरणों में नमन है। जला दें उसको। ओम भूर्भुवः स्वः पृथिवी वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देवैर्जनि प्रस्थे अग्निमान्नादमान्नादियादधे अग्निं भूतं पुरोदधे अद्यवाहमुवाजवे देवा आसादयादि होते हैं भगवान यज्ञ से। बोले भगवान की जय। सभी पवित्रीकरण कर लें, जो भी भाई बैठे हुए हैं वो पुष्प रखा हुआ है गिलास में, इनके सभी के ऊपर छिड़काव कर दें, उसका पवित्रीकरण कर दें। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सवाय भयंतरः शुचि। ओम सुनाथ पुण्डरीकाक्ष लगा ले चंदन। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदां हरिते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने घर की तैयारी कर ली, घर के लिए
तो चलिए दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ घर और टाइम 8:30 हो गया है, क्योंकि हवन में थोड़ा टाइम लग जाता है और आज बच्चे का नीट का पेपर भी है, तो जाती हूँ जल्दी से घर और नाश्ता वास्ता बनवाती हूँ। देखती हूँ क्या नाश्ता होता। 11 बजे बेटा जाएगा और सुबह आज मैं क्लास में भी देर में ही आई थी। आज ही हमारे सामने वाला नाला साफ हो रहा है। देख सकते कितना गंद भरा हुआ नाले में। काम प्रगति पे है। मशीन बिल्कुल नाले में ही घुसा रखी है। इतने सारी कूड़े की पन्नियाँ हैं, सब कूड़े की पन्नियाँ हैं, भर भर के निकाल रहा है। पिछली बार ये वाली दीवार पूरी टूट गई थी, क्योंकि पानी ना ऊपर तक आ गया था बरसात में, तो ये दोबारा से रखी है। ये दीवार देख सकते हैं, पूरी रेत ही रेत है, इसमें कोई सीमेंट का काम नहीं, बस रेत से ठोक रखा है इसमें। दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, जय बद्रीशाह। कैसे हैं आप सब लोग? परम पिता परमेश्वर की कृपा से सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे जैसे कि मैं रहती हूँ। तो चले दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से और मौसम भी बड़ा ही सुंदर सुहाना सा हो रखा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मैं जा रही हूँ फिर से अपनी योग कक्षा में। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग सोचते होंगे कि रोज़ एक किसी की खाती है। तो दोस्तों, मैं सुबह का मेरा रोज़ डेली का यही रूटीन है, तो बने रहें मेरे साथ। हो सकता है मैं आज लाइव वीडियो करके आपको योग क्लास से दिखाऊं, तो ज़रूर जुड़ें, देखें आप मेरे साथ, तब तक बने रहें। एक बार और वापस कानों का को प्रेशर करते हुए गालों को बाएं दाएं फुलाएंगे। कल एक नई वीडियो में और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्र विशाल, शुभ रात्रि।